Hello students, let's continue with Unit 3 in English, Glimpses of the Past. In this lesson we have completed 6 parts. राइट हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडियंस पे अत्याचार करते थे, राइट। जो खेतों पर वो लोग टैक्स लगा के, राइट, जो फार्मर्स थे उन्हें बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था और फिर इसलिए उन्हें अपनी ज़मीनें भी गंवानी पड़ी। तो कैसे वो लोग टैक्स लेते थे, राइट, और उन्होंने सभी को पायमाल कर दिया, बर्बाद कर दिया। सभी जो खेत मजदूर थे, राइट, जो फार्मर्स थे, जो इंडियन लोग थे, उन्हें इंडियंस को जो ब्रिटिशर्स ने अपना गुलाम बना लिया, राइट, और सारे इंडिया पे उन्होंने अपनी सत्ता जमा ली। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पार्ट है द स्पार्ट्स। स्पार्ट्स मीन्स चिंगारियाँ, कि ऐसे अत्याचारों से सभी लोग बहुत दुखी थे, राइट। तो ये जो स्टोरी है 1855 से 57 तक की। नाउ टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स। या पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स। तो जो टैक्स लेते थे ब्रिटिशर्स, जो टैक्स लिया करते थे, तो उनकी वजह से, उनके टैक्स की वजह से जो किसान थे वो बर्बाद होते चले जा रहे थे, राइट। और वो कर लेते ही जाते थे और किसानों को बर्बाद करके उन्होंने रख दिया था। यह पीजेंट मीन्स फार्मर्स। In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became disseparate, and in 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. फिर ये करों की वजह से किसानों को बर्बाद करना उन्होंने जारी रखा ब्रिटिशर्स ने। और बंगाल में जब संगाल जो भूमि के नए नियमों के तहत अपनी भूमि खो चुके थे, वो हताश हो गए थे एकदम से अपनी ज़मीन खो देने की वजह से। तो 1855 में उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। ही रोज इन रेबेलियन। रेबेलियन मीन विद्रोह करना, रिवॉल्ट करना। और यूरोपीय लोगों का कत्लेआम कर दिया उन लोगों ने। मास स्कैड मीन्स मर्डर कर दिया उन लोगों ने। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी आर्मी में भी बहुत असंतोष फैला हुआ था, डिसकंटेंट फैला हुआ था। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन। जो वाइट सोल्जर्स थे, राइट, तो उन लोगों को ह्यूज पे, बहुत सारा पे मिलता था, पैसा ज़्यादा मिलता था। मेंशंस टू लिव इन, उन्हें रहने के लिए अच्छा मकान मिलता था। या मेंशंस मीन्स हाउस। और सर्वेंट्स व्हाइल वी गेट अ पिटांस एंड स्लो प्रमोशन। और जो दूसरे इंडियन लोग थे वो ऐसा कहते थे कि हमें क्या मिलता है, हमें तो कुछ नहीं मिलता, प्रमोशन भी स्लो मिलता है, और पिटांस मीन्स हमें पैसे भी एकदम से कम मिलते हैं, राइट। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। अंग्रेज हमें सी क्रॉस करने के लिए, भारतीय लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। तो ये जो अंग्रेज लोग हैं हमें सी क्रॉस, समुद्र पार करने के लिए कह रहे हैं, विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, वो तो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। ये जो टोपी वाले लोग हैं ये ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं कि ये टोपी वाले कौन है, कि जो हमारे पुराने जो रीति रिवाज है उनको बदलने चले हैं। वी मस्ट टू ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें इन अंग्रेजों को भगा देना चाहिए। Now सिपाही मंगल पांडे attacked the adjutant of his regiment and was executed. ये जो मंगल पांडे है, सिपाही मंगल पांडे, उन्होंने आर्मी के जो ऑफिसर, एडजुटेंट मीन्स जो ऑफिसर है, तो उन पे हमला किया, उन्होंने अटैक किया, एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, और उन्हें फिर मार दिया गया मंगल पांडे को। Now thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms.
और फिर जो हज़ारों दूसरे सिपाही थे उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया, उन्होंने विद्रोह शुरू किया ब्रिटिशर्स के सामने। एंड दे वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और फिर क्या हुआ कि उनसे उनकी जो वर्दी थी, उनका यूनिफॉर्म, वो छीन लिया गया। ह्यूमिलिटेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उन्हें अपमानित किया। ह्यूमिलिटेट करना मीन्स उन्हें अपमानित किया, एंड पुट इन आयरन्स, उन्हें सलाखों के पीछे रख दिया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or people's mind. ऐसे इंग्लिशमैन थे कुछ कि जो इंडियंस के रीति रिवाजों को समझते थे और द पीपल्स माइंड, वहाँ के लोगों को समझते थे। ओ प्राउड Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? यहाँ पे जो बात कर रहे हैं तो जो ब्राह्मीण सोल्जर है, राइट, उसे कह रहे हैं कि तुम जब बुलेट जो द ग्रीस ऑन द बुलेट, बुलेट पे जो ग्रीस लगाया जाता है, दैट यू हैव टू बाइट, जब बुलेट को फायर करने के लिए ऐसे मुंह में डाल के फिर डाला जाता है तो उस पर जो फैट है वो काउज और पिग्स की है, ऐसा ब्रिटिशर्स बताते हैं। तो जो ब्राह्मीण सोल्जर है वो कहता है व्हाट, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, ये जो वाइट मैन है, गोरे लोग हैं, हमारे साथ चीट कर रहे हैं। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. और फिर उन्होंने एक क्या किया कि चपाटीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, उन्होंने गांव से दूसरे गांव चपाटीज सेंड की, भेजी, और लोगों को ये बताने के लिए कि देयर एम्पेरर वुड वांट देयर सर्विस, के उनके जो एम्पेरर हैं, उनके राजा हैं, उनको उनकी मदद की ज़रूरत है। Yes, all my villagemen will be ready. And similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. और फिर Indian soldiers के में जो lotus flower circulate किया गया। Death to foreigners, अब foreigners की death होनी चाहिए। The masses gave all help and sheltered the patriots. जो जनता है, masses means जो जनता है, public है, give all help and shelter to the patriots, जो भी देशभक्त है, ये देश के बचाने के लिए जो विद्रोह कर रहे हैं, राइट, तो उनके लिए जनता है जो सभी जो सेवाएं हैं वो पूरी कर रही है। Now the next point is revolt. Now revolt means विद्रोह, ये 1857 की बात है। वायलेंट आउटब्रेक एट मेरुत, फिर क्या हुआ, मेरुत में एक वायलेंट आउटब्रेक, एक हिंसक युद्ध छिड़ा। द सिपाही मार्च्ड टू दिल्ली, और फिर सिपाहियों ने दिल्ली तक जुलूस निकाला। लॉन्ग लीव अवर एम्पेरर बहादुर शाह, की हमारे बहादुर शाह, लॉन्ग लीव टू अवर एम्पेरर बहादुर शाह। उन्होंने ऐसे नारे लगाए कि जो हमारे राजा बहादुर शाह है वो अमर रहे, लॉन्ग लिव। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और ये जो विद्रोह था, रिवॉल्ट था, राइट, वो फैलता ही गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैज लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से कई सारे ज़मींदार थे, उन्हें अपनी ज़मीनें गंवानी पड़ी। एंड दे वर श्योर, और वो बहुत ही सैड था, बहुत ही पेनफुल था। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, ये जो वाइट मैन है, जो ब्रिटिशर्स है, जो अत्याचार कर रहे हैं भारतीयों पे, तो उनका जो रूल है, उनकी सत्ता है, वो हमें मिटा देनी है। यस, वी विल हेल्प यू। नाउ द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, द लास्ट पॉइंट, द फाइट फॉर फ्रीडम। अब आज़ादी के लिए लड़ाई करने चले हैं 1857 में। Many former rulers like बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, जो दूसरे कई रूलर्स थे जैसे कि बेगम हजरत महल, वो लखनऊ की थी, वो भी बहुत सारा गुस्सा थी इन ब्रिटिशर्स की वजह से, उनके मन में भी बहुत कड़वाहट थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, वो ऐसा कहती है कि ये वाइट मैन है, ये गोरे लोग हैं, उन्होंने मेरा भी राज्य छीन लिया है।
दे जॉइंड द अपसर्ग अगेंस्ट द फॉरेनर, और उन्होंने भी फॉरेनर के अगेंस्ट ये विद्रोह में वो भी ज्वाइन हो गई। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, ये जो पॉपुलर लीडर्स थे, राइट, नेतागिरी जो करते थे इस युद्ध के लिए, इस फ्रीडम के लिए, उसमें मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से थे, तो उन्होंने लोगों को कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रनिंग अवर लैंड, एंड द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। उन्होंने नेतागिरी की लीडरशिप की और लोगों को समझाया कि भाइयों अब जागो, अब जागने का समय है, ये अंग्रेज हमारे देश को चला रहे हैं, राइट। तो और फिर लोगों में भी जागरूकता आई। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो अजीमुल्ला खान थे, उन्होंने तात्या टोपे को कहा कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब, हमें पेशवा नाना साहेब चाहिए एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की लड़ाई में एज अ लीडर हमें पेशवा नाना साहेब चाहिए। द पैट्रियट प्रोनाउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और फिर जो देशभक्त थे, राइट, पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीच्ड बैटल्स ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया। फिर नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिशर्स के सामने उन्होंने युद्ध छिड़ा। 18 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार, बिहार के जो 18 साल के जो कुंवर सिंह थे, रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, वो भी युद्ध के लिए निकल पड़े। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और फिर वो मदर गंगा को शायद उन्हें ऐसा लगा कि मैं भी शायद इसमें शहीद हो जाऊं, तो वो मदर गंगा को कहते हैं कि दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। नाउ दिस लेसन इज कंप्लीटेड हियर। Now this lesson is taken from our freedom movement S.D. Sawant, and it is written by S.D. Sawant. We will continue with the exercises of this lesson in the next video. Now you have to read the lesson. Thank you.